हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो क्या हाल है जी? तो पढ़ाई की याद आ गई तो चलो शुरू करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का आपका संस्कृत का पहला चैप्टर। 6th को हम पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं, तो आई होप आपने वो क्लास तो आप पढ़ के ही आए होगे। ठीक है, तो अगर आप संस्कृत मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो तो मैं बता दूं कि मैं संस्कृत को बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं मानता और बहुत ही आसान और एकदम हलवा तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको भी। तो पहला है प्रथम पाठ जिसका नाम है सुभाषितम। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहली लाइन क्या कह रही है? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम मन्न सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। अब तुम्हें वर्ड सुन के बड़ा ऐसा लग रहा होगा, ओहो भाई कितना ही टफ बातें कर दी। ठीक है, तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि यार ये वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं तो देखो नीचे जाना है और तुमको ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, इनको पढ़ लेना है। इससे तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा पैराग्राफ। पृथिव्याम का मतलब होता है धरती पर। सुभाषितम, सुभाषितानी का मतलब क्या है? सुभाषितम का मतलब है सुंदर वचन। सुभाषितानी मतलब सुंदर बोलना, मीठा बोलना। मूढ़ है, मूढ़ है मतलब जो मूर्ख करते हैं, बेवकूफ़ लोग जो काम करते हैं। पाषाण खंडेशु मतलब पत्थर के टुकड़े। रत्न संज्ञा, किसी चीज़ को रत्न कह देना, उसको रत्न की उपाधि दे देना। विधीयते, विधीयते यानी कि किया जाता है। ठीक है, अब चलो अब हम समझते हैं क्या था पहला पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ कह रहा है पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि, यानी कि इसका मतलब है पृथ्वी पर त्रीणी यानी कि तीन, रत्नानि यानी कि रत्न है, यानी कि पृथ्वी पर केवल तीन रत्न हैं। रत्न जो कि क्या है? जल, अन्न, जल मन। अब देखो मिक्स करके लिखा हुआ है यहाँ पे, जल अन्न और सुभाषितम। सुभाषितम यानी कि सुभाषित मतलब सुंदर बोलना, मीठा बोलना, लोगों से अच्छी बात करना। अब आपको समझ में आए? देखो यहाँ हिंदी में भी मैंने बड़े अच्छे से आपको दे रखा है कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। ठीक है, एकदम सिंपल है ना। मूढ़ पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़ का मतलब था मूर्खों के द्वारा, जो काम मूर्ख करते हैं। पाषाण खंडेशु यानी कि पुराने टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, सॉरी। रत्न संज्ञा विधीयते यानी कि जो मूर्ख लोग होते हैं ना, कौन लोग? मूर्ख लोग। वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी जाती है। अब देखो यार, जब मैं तुम्हारी क्लास में था ना, तब मेरे को भी ये चीज़ें बड़ी एकदम ऊपर से निकल जाती थी। बट अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और अब मैं ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है यार कितनी नॉलेजेबल बातें। अगर तुम भाई लॉजिकली सोचो, तुम अब तो मैच्योर हो गए हो, सोचो यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि भाई दुनिया में जितने भी ऐसी चीज़ें जैसे सोना हो गया, चांदी, हीरे, ये सब क्या है? पत्थर के टुकड़े ही तो हैं, और थोड़ी कुछ है ये, मतलब आसमान से तो आए नहीं है, पत्थर के टुकड़े हैं। तो क्या ये रत्न है असली, या फिर जो फीलिंग्स हैं जैसे कि जल, अन्न या सुंदर बोलना, ये रत्न है? तो ये समझाया जा रहा है कि भाई ये हीरा जवाहरात ये रत्न नहीं है असली। असली रत्न क्या है? जल, अन्न और सुभाषितानी यानी कि सुंदर बोलना। ठीक है, तो पहला पैराग्राफ पूरा समझ में आ गया। चलो अब हम पढ़ते हैं सेकंड पैरा की तरफ। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। ठीक है, अब हम फिर से तुम्हें वही दिक्कत आ रही होगी भाई कि वर्ड मीनिंग समझ नहीं आ रहे, तो चलो वर्ड मीनिंग देखते हैं पहले और फिर ऐसे ही पढ़ा करो। देखो मैं तुम्हें टीचर की तरह नहीं पढ़ा रहा, एकदम भैया की तरह पढ़ा रहा हूँ, तुम भी उसी तरह पढ़ो एकदम। रत्न संज्ञा पढ़ लिया था, विधीयते धारित। देखो धारिते का मतलब क्या होता है? धारण किया जाता है, किसी चीज़ को धारण करना। तपते, तपते यानी कि जलता है, बर्न वाला। वाति बहती है या बहता है। वायुश्च यानी कि हवा भी, पवन भी। प्रतिष्ठितम स्थित है, स्थित यानी कि उस जगह पे सिचुएटेड है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं क्या हमारा पैराग्राफ क्या था जी। पैराग्राफ कह रहा है सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो सत्य का मतलब होता है सच, सच यानी कि सच बोलते हैं ना वो। तो सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। क्या कहा जा रहा है? कि सत्य के द्वारा, अगर आप सत्य को मानो तो क्या तभी आप कब आओगे? इस पृथ्वी को धारण कर पाओगे, यानी कि आप इस पृथ्वी पर जन्म ले पाओगे। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही क्या होता है? सूर्य तपता है। सत्य को यहाँ पे क्या माना जा रहा है? यूनिवर्सल ट्रुथ की वो दिया जा रहा है यहाँ पे रेफरेंस, समझो। ठीक है, ऐसा नहीं कि सच बोलोगे तो दुनिया एकदम तभी सूरज चलेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक रेफरेंस लिया जा रहा है सच का कि भाई दुनिया में जो है क्या है? सत्य है। अगर आप सत्य में मानोगे जो है तो ही ये सब चीज़ें होती हैं कि भाई सूरज इसी वजह से चलता है, आप धरती पर आते हो। सत्येन वातु वाति वायुश्च, यानी कि सत्य की वजह से ही क्या होता है? आपकी हवा बहती है, वायु बहती है। और सर्वम सत्य प्रतिशतम, और सब कुछ क्या है? सत्य में ही स्थित है। जैसे श्री कृष्ण ने कहा है ना, ये वही लाइनें हैं, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछना ज़रूर।
दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये। क्या? दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। चलो फिर मीनिंग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ तो बहुत सिंपल थे इस बार। देखो, तपसी मतलब तपस्या करना, ठीक है। शौर्य, शौर्य का मतलब बल, मतलब इन ब्रेवरी। नए का मतलब नीति में। ये वो नए नहीं है जो आपको तो नए कपड़े वाला ना, यहाँ पे नीति में, यानी कि कोई चीज़ जब पॉलिसी, अगर कोई चीज़ करने की चीज़ है और आप उसको करते हो तो वो नीति होती है, ठीक है। विस्मय यानी कि आश्चर्य, वंडर करना। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। और वसुंधरा यानी कि पृथ्वी। अब हम चलते हैं ऊपर। वसुंधरा का मतलब तो आपको पता होना चाहिए ना, हमारे मतलब धरती माता, वही वसुंधरा। हाँ जी, तो दाने तपसी शौर्य। क्या? दाने तपसी शौर्य यानी कि दान में, तपसी यानी कि तप में, शौर्य में यानी कि शौर्य, ब्रेवरी में, च यानी कि और किसमें? विज्ञान में, विज्ञान में, विनय में और नए में। अब ये सब वर्ड की मीनिंग क्या है? देखो, दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में, विनय मतलब विनम्रता, और नए मतलब बताया था मैंने आपको नीति में। ये जो सब है ना, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भैया आश्चर्य क्यों करेंगे हम ये करके? देखो ऐसा होता है यार, हर चीज़, देखो संस्कृत वैसे तो बड़ी मतलब पुरानी लैंग्वेज है, और बहुत कम छोटी लैंग्वेज में, बहुत छोटी एज में हमें पढ़ा दी जाती है 6th-7th में। बट इसका जो कंटेंट है ना, वो मेरे को अब लगता है पढ़ के कि बड़ा मच्योर है। ऐसा है यहाँ पे। आश्चर्य का मतलब ये नहीं है कि आश्चर्य करना, आश्चर्य से मतलब है उन्हें करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। दान में, तप करने यानी कि तपस्या करने में, शौर्य में, ब्रेव बनने में, विज्ञान पढ़ने में, विनम्रता में और नीति में जो काम करने चाहिए, ये काम करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, करने ही करने चाहिए। अब तो समझ में आ गया क्यों पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, कि पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं। कौन कौन से? दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनम्रता, ये सब क्या है? ये सब रत्न हैं। कहाँ लिखा है? कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, यानी कि हमारी जो मदर है, मतलब धरती माता, उसमें बहुत रत्न है, बहुरत्ना वाली है वो। आ गया क्लियर? चलो अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। शब्दिरेव सहासीत शब्दे कुर्वीत संगीतिम शब्दिर्विवादम मैत्रीम च ना शब्दि किंचिदाचरो चरेत। अब देखो, ये तो भाई बड़ा टिपिकल लग रहा होगा सुनने में, है ये तो भाई कौन सी भाषा बोल दी एकदम पंडित जी वाली। बिल्कुल ऐसा नहीं है, एक दो वर्ड समझ लो, सब आसान है, सब कुछ आसान है। देखो, शब्दिर एव का मतलब समझ लो, पूरे पैराग्राफ में वही चलेगा। शब्दिर एव का मतलब होता है शब्दी प्लस एव, यानी कि सज्जनों के साथ ही, विद जेंटलमैन, यानी कि अच्छे लोगों के साथ। ठीक है, ये समझ में आया? और साहसीत का साथ बैठना चाहिए, गुरवीत करना चाहिए, शब्दिर विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा, क्षमा, ये लिखा है देखो, क्षमा वशीकृत लोर के, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। अब ये वर्ड मीनिंग समझ लिए? अब देखो, अब मैं तुम्हें पैराग्राफ समझता हूँ और तुम बताना कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। शब्दिर एव सहासीत यानी कि सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। मतलब लाइफ में अब जो आप कंपनी बनाओ ना, बहुत सोच समझ के बनाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो सज्जन हो। सज्जन मतलब समझते हो ना, अच्छे लोग हों। शब्दी कुर्वीत संगतिम यानी कि सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। संगति यानी कि उनके साथ अपना ग्रुप बनाना चाहिए। शब्दिर विवादम मैत्रीम च ना शब्दी किंचिदाचरेत। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए। ये भी याद रखना कि भाई जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, मतलब इवन आप जब झगड़ा भी करो ना किसी से, तो वो भी एक ऐसा इंसान हो जिसके कुछ उसूल हों, कुछ कायदे हों, और एक डिसेंट इंसान हो, वो सज्जन हो, और उसी के साथ दोस्ती करो। ये लाइफ में अगर आप याद रखोगे ना, तो आपको बहुत आसानी होगी आगे फ्रेंड्स बनाने में, अच्छे दोस्त बनाने में। दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो, दो बुरा है ना, या जो दुर्जन है, जो सही से इंसान नहीं है, उसके साथ झगड़ना, उसके साथ दोस्ती करना, दोनों बराबर भारी पड़ते हैं। ये आप याद रखना, ठीक है। ना शब्दी यानी कि ऐसा इंसान जो सज्जन नहीं है, उसके साथ कुछ भी किसी तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आया समझ में? एकदम क्लियर है ना अभी तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, धन धान्य प्रयोगेशु विद्याया संग्रहेशु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवते। अब भैया तो इतने भाई कंफर्टेबली मजे से बोल देते हैं, भैया हमें तो कुछ समझ नहीं आता। आएगा, ध्यान दो, यहीं पे तो आएगा। देखो,
अब देखो ध्यान से, कुछ चीज़ें तो बड़ी सिंपल होती हैं। धन धान्य, ये तो सुना है ना, धन धान्य प्राप्त करना, पैसा, लक्ष्मी, वो सब। ये लाइन जो है ना, आपको एज इट इज़ पता है कहाँ से दी गई है? चाणक्य नीति से। ध्यान से सुनना, बहुत काम आएगी लाइफ में। धन धान्य प्रयोग में, यानी कि धन धान्य के प्रयोग में, यानी कि पैसे के जो प्रयोग होता है, यानी किसी को आपने उधार दिया और उससे उधार वापस लेने में, इस तरीके से। विद्याया, यानी कि विद्या के संग्रह, विद्याय संग्रहेषु, यानी कि आपकी जो विद्या है ना उसको, नॉलेज को बढ़ाने में। आहारे व्यवहारे, यानी कि आहार में, भोजन करते में, और व्यवहार में मतलब लोगों से बात करने में। जो लज्जा नहीं करता है, क्या करता है? जो लज्जा, त्यक्त लज्जा, त्यक्त लज्जा यानी कि जो लज्जा नहीं करता इन कामों में, वो ही सुखी रहता है। जो लोगों से अपने पैसे उधार वापस मांगने में, विद्या बढ़ाने में, खाना खाने में, किसी के भी सामने, और व्यवहार में जो शर्म नहीं करता है ना, जो लज्जा नहीं करता, वो कैसा रहता है? सुखी रहता है। तो एकदम क्लियरली समझ में आया ना? तो चलो फटाफट बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो देखो ये भी एक बहुत ही यार, मतलब मैं सच बताऊँ, अब मेरे को पढ़ के बार बार वही लगता है कि कैसे इतने मच्योर कंटेंट, इतना ऐसी चीज़ें जो भाई लाइफ चेंजिंग कंटेंट है, वो 6th-7th क्लास में पढ़ा देते हैं और बच्चे बेचारे भूल जाते हैं। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना ताकि तुम ना भूल जाओ। क्षमा वशीकृत लोके क्षमया किम न साध्यते। क्या? क्षमा वशीकृत लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करस्यति दुर्जना। ध्यान से सुनना इसका मीनिंग। देखो, क्षमा वशीकृत लोके का मतलब होता है इस संसार में क्षमा वशीकरण है। वशीकरण मतलब जानते हो, जादू टोना, ये सब। तो लोग अलग अलग तरीके के जादू टोना करते हैं, कोई किसी पे कुछ करता है, कुछ करता है, बट यू नो व्हाट कि, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, देखो बहुत अलग अलग तरीके के लोग जादू टोना करते हैं, बट अगर आप ध्यान से अपने मन को शांत करके सोचो ना, तो वशीकरण क्या है? किसी इंसान का मन एकदम बदल देना, है ना? ऐसा था, एकदम मन बदल गया, कोई लड़ रहा था, नहीं लड़ रहा। तो आप ध्यान सोचो, कभी आप किसी से क्षमा कर दो, जैसे कोई आपसे, मतलब किसी ने कोई गलती कर दी, ठीक है, अब वो गलती की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, अब एक दिन आप उसको माफ़ कर दो। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, बट कोई नहीं, फटाफट कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात ये है कि जब आप किसी को माफ़ कर देते हो ना, तो उसका मन एकदम बदल जाता है, तो उसे ही तो वशीकरण कहते हैं। आगे, क्षमा के द्वारा क्या नहीं सिद्ध हो सकता? क्षमाया किम न साध्यते, यानी कि क्षमा से क्या नहीं प्राप्त हो सकता? आप किसी की दुश्मनी से उसको दोस्ती बना सकते हो, दोस्ती से और अच्छी दोस्ती बना सकते हो। देखो हर इंसान दुनिया में गलती करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपका कोई दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, आपका भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, सब क्या करते हैं? लाइफ में गलती करते हैं, इवन आप भी करते हो किसी के लिए। बट माफ़ करना एक सबसे बड़ा क्या है? पावर है, जो आप कर सकते हो किसी को भी, ठीक है। शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। अब पहले उसका मतलब समझ लो, अर्थात क्षमा से सब कुछ संभव है। क्षमा से सब कुछ संभव है। अगर आप लोगों को क्षमा करना जानते हो तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। मतलब आपका माइंड कंट्रोल्ड है ना, फिर ये पॉइंट है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुष्ट उसका क्या करेगा? देखो शांति खड्ग, शांति खड्ग यानी कि शांति रूपी तलवार, करे यस्य किम करिष्यति, यानी कि जिसके पास शांति रूपी तलवार है, यानी कि जो इंसान शांत है, दुष्ट लोग उसका क्या करेंगे? अब देखो एक बंदा है जो बड़ा छेड़खानी करता है लोगों के साथ, बड़ा मतलब परेशान करता है, पर एक शांत इंसान है यार, वो अपनी चुपचाप कहीं बैठा है, तो ऐसे थोड़ी कोई उसके पास आएगा ऐसे झापड़ मार के चला जाएगा, नहीं कर सकता ना। अगर आप शांत हैं तो कोई भी दुष्ट, किसी भी तरीके का इंसान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जिसके पास शांति खड्ग है, यानी कि शांति रूपी तलवार है, करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना, यानी कि कोई भी दुष्ट जन उसका क्या कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात दुष्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया। एलो मजाक मजाक में पूरा चैप्टर खत्म हो गया, मज़ा आ गया पढ़ा के जी। आप बताओ आपको पढ़ के कैसा लगा? फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना मुझसे? अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो बताना ज़रूर, ठीक है, कमेंट करके कि कैसा लगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसी बहुत सारी हर सब्जेक्ट की वीडियोस देखने के लिए क्या करना है जी? चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।